हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बीइंग हेल्दी विद फैज़। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। डोंट लेट टोबैको टेक योर ब्रेथ अवे, चूज़ हेल्थ नो टोबैको। आपको हर एक दिन टोबैको फ्री रखना है। तो ये हम ओथ लें या प्रॉमिस लें कि हमको हर दिन टोबैको फ्री रहना है, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये डेटा है। उसमें ये देखा गया है कि 8 मिलियन लोग अफेक्ट होते हैं हर साल टोबैको से। उसमें से 7 मिलियन लोग टोबैको की वजह से, तंबाकू की वजह से मर जाते हैं। और जो नॉन स्मोकर्स हैं, जो सेकेंड हैंड स्मोक से 1.2 बिलियन लोग अफेक्ट होते हैं। सेकेंड हैंड स्मोकर्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी स्मोकर्स के साथ में बैठते हो और उसका जो धुआं है स्मोक का, वो आपके भी लंग्स में जा रहा है या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहा है, उसको बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोकर्स। स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जो 2/3 ग्लोबल में लंग कैंसर जो होते हैं, उसका जो प्राइमरी कॉज है वो टोबैको स्मोकिंग की वजह से होते हैं। अगर आप स्मोक करते हो सिगरेट, बीड़ी, तो लंग कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि अगर आप स्मोकिंग क्विट करते हो तो आपके जो लंग कैंसर के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट आधे हो जाते हैं। तो ये भी डेटा रिव्यू किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है WHO ने। स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि टोबैको स्मोकिंग करने से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होता है। ये भी एक लंग डिजीज़ है और इसके अंदर ये होता है कि आपके लंग्स के अंदर पस और म्यूकस फॉर्म हो जाता है और आपको कॉफिंग बहुत होती है, और ये आपको लीड करता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए फ्यूचर में। स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जो इन्फेंट इन यूट्रो यानी जो माँ के पेट के अंदर है, और अगर घर पे कोई स्मोक कर रहा है तो जो माँ के पेट में जो बच्चा है उसको भी जो स्मोकिंग है वो इफ़ेक्ट करता है, और उसके जो लंग डेवलपमेंट है उसको वो कुछ हद तक रोकता है। तो ये स्टडीज़ में देखा गया है। दूसरा ये देखा गया है कि 60,000 बच्चे लोग 5 साल की उम्र के अंदर ही मरते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से। तो ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपके घर में स्मोक करता है तो आपके 5 साल के छोटे बच्चे हैं उनको भी ये अफेक्ट करेगा। स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जो ट्यूबरक्लोसिस यानी जो टीबी की बीमारी होती है, उसका भी मेन जो कारण है, जो लंग्स के अंदर जो टीबी होता है उसका भी जो मेन कारण है वो भी स्मोकिंग ही है। और स्मोकिंग से ट्यूबरक्लोसिस होता है। और ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जो फैलती है, मतलब एक दूसरे से फैलती है। अगर कोई कॉफ़ कर रहा है तो दूसरे को भी चांसेस हो सकता है कि उसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाए। स्मोकिंग से ये भी देखा गया है कि इससे एक एयर पोल्यूशन भी होता है, स्पेशली जब आप इंडोर रहते हो या घर में रहते हो, और घर में रह के आप जब सिगरेट पीते हो। और ये डेंजरस इसके लिए है क्योंकि ये जो सिगरेट है वो 7,000 केमिकल होते हैं, और उसमें से 69 जो केमिकल हैं उससे कैंसर होता है। इंडिया में स्मोकिंग तो एक कारण है, दूसरा जो कारण है वो है गुटखा या टोबैको से बनी हुई चीज़ें। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इससे ओरल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है उसको भी ये इफ़ेक्ट करता है। मोर ओवर ये देखा गया है इसके अंदर कि गुटखा के अंदर 4000 केमिकल होते हैं, उसमें से 40 केमिकल जो है उससे कैंसर होता है। अगर आप गुटखा रेगुलरली खाते हो तो उसको जल्द से जल्द बंद कीजिए, क्योंकि उससे ओरल कैंसर्स, अल्सर्स और वाइट पैचेस जो होते हैं मुंह में, उसको बोलते हैं लुकोप्लेकिया, और स्टमक अल्सर्स, एलर्जी, ये सब के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आपके मुंह से गंदी बदबू आती है जिसको बैड ब्रेथ बोलते हैं, और आपके जो गम्स हैं वो भी, जो टीथ है वो भी ख़राब हो जाते हैं और येलो हो जाते हैं। अगर आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करनी है और लंग्स की हेल्थ को इम्प्रूव करना है
तो आपको टोबैको को छोड़ना पड़ेगा, या तो आपको कम करना पड़ेगा, यानी स्मोकिंग को कम करना पड़ेगा और गुटखा और टोबैको को आपको छोड़ना पड़ेगा। मेरी राय तो ये है कि जितना जल्दी आप अगर क्विट कर दो तो वो ज़्यादा बेटर है आपकी हेल्थ के लिए। और से नो टू टोबैको। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक और चीज़ है जो देखने को मिली है कि जो 18 साल के जो अंदर के बच्चे हैं वो आजकल बहुत इसकी तरफ जा रहे हैं, स्मोकिंग की तरफ। तो आपके बच्चों को भी एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ जो है वो गलत है और इसकी तरफ ना जाए। सो डोंट लेट टोबैको टेक योर ब्रेथ अवे एंड चूज़ योर हेल्थ एंड से नो टू टोबैको। Stay healthy, stay fit, stay alive. Say no to tobacco. Thank you for watching this video, and I hope that you will quit tobacco today. Thank you very much.